हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उत्तराखंड की जो राज्य में भूमि सुधार या भूमि बंदोबस्त हुए थे वो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। ठीक है, तो उत्तराखंड में यहाँ पे लिखेंगे उत्तराखंड में कृषि भूमि के प्रकार। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार, उसमें पढ़ा था हमने, पहला पढ़ा था हमने तलाऊ प्रकार की भूमि। ठीक है, दूसरा पढ़ा था उपराऊ, फिर तीसरा पढ़ा था हमने अव्वल उपराऊ। ठीक है, अव्वल उपराऊ। चौथा पढ़ा था हमने उपराऊ दोयम। ठीक है, और पांचवा जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था आपका इजराल। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 भागों में जो डिवाइड थे ये पढ़ा था हमने। अब देखते हैं यह क्या क्या मतलब है इनके, मतलब किस प्रकार से इनको डिवाइड। तो देखो, जो पहला था वो था आपका तलाऊ भूमि। ठीक है, पहला आ गया आपका तलाऊ भूमि। तो जो तलाऊ भूमि है आपकी, वो जो है यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है, यानी घाटी के तलों में, जो घाटी के आसपास होती है उसको कहते हैं हम तलाऊ भूमि। ठीक है, घाटी के आसपास की भूमि, यानी जो घाटी के आसपास की भूमि है इसको तलाऊ भूमि कहते हैं। इसको तलाऊ भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सिंचाई की व्यवस्था अधिक होती है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था सर्वोत्तम, यहाँ पे लिखो सिंचाई की व्यवस्था क्या होती है, सर्वोत्तम, यानी अधिक होती है सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है, तो सिंचाई की व्यवस्था अधिकतम इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जैसे घाटी है तो घाटी में पानी है, तो वहाँ पे पानी है तो पानी की व्यवस्था आराम से वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो यह जो भूमि है वो उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी होती है। यह उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी होती है, उपराऊ से 3 गुना अच्छी भूमि होती है। ठीक है, उपराऊ से 3 गुना अच्छी भूमि होती है। चलते हैं अगले। तो अगला जो आपका आता है वो आता है आपका उपराऊ भूमि। ठीक है, कि उपराऊ भूमि कैसी होती है। तो जो उपराऊ भूमि होती है यह असिंचित भूमि, ऊपरी के भागों में, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ऊपर, ऊपर जैसे ये है, ये देखो नाम ऊपर, तो मतलब ऊपर की तरफ वाली, यानी ऊपर के भागों वाली भूमि, यानी ऊपरी क्षेत्र की भूमि। ठीक है, ऊपरी क्षेत्रों की भूमि। ठीक है, जो कि घाटी में नहीं है, ऊपर की, जैसे ये पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहाड़ में जो ऊपर, एक तो ये हो गया घाटी, यहाँ पे जो नदी वगैरह बह रही है या पानी बह रहा है, तो यहाँ पे ये होगी, ये होगी आपकी तलाऊ भूमि। और ये ऊपर की साइड है जो, जहाँ पे पानी की जो है बारिश पे डिपेंड है। ठीक है, जब बारिश आएगी तभी यहाँ पे पानी वगैरह सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, तो इस प्रकार की भूमि को बोलेंगे हम उपराऊ भूमि। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, जो उपराऊ भूमि है यह, इसे क्या बोलते हैं, असिंचित भूमि। यह असिंचित भूमि जो होती है वो ऊपर के भागों में मिलती है और इसे 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब देखो 2 भागों में कौन कौन से बांटा जाता है, इसी के जो पार्ट हैं वो है उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। ठीक है, जो जिसका हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। अब देखते हैं, पढ़ते हैं उपराऊ अव्वल क्या है। अब देखो, उपराऊ अव्वल, इसको तीसरा प्रकार की बोलते हैं। तो यह जो उपराऊ अव्वल है यह क्या होती है, जो दोयम से 1.5 गुना अच्छी भूमि होती है, यानी उपराऊ दोयम से 1.5 गुना अच्छी। तो जो उपराऊ दोयम है उससे 1.5 गुना अच्छी भूमि है यह। ठीक है, इसको उपराऊ अव्वल भूमि कहते हैं। ठीक है, और जो उपराऊ दोयम होती है, अब यहाँ पे लिखो उपराऊ दोयम। तो जो ये उपराऊ दोयम है यह इजरान से 2 गुना अच्छी होती है। ठीक है, 2 गुना अच्छी भूमि, अच्छी भूमि।
तो ये देखो, ये उपराव अव्वल, और जैसे ये है पहाड़ी है, ठीक है, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, जैसे गांव होते हैं ना, ये पहाड़ होते हैं, ये गांव होते हैं, पहाड़ हो गया, ठीक है। तो ये घाटी हो गई, ये घाटी साइड की जो नज़दीक है ये होगी तालाब होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ ये वाली भूमि आ गई आपकी उपराव, ठीक है, उपराव भूमि। तो उपराव जो ये नीचे की भूमि है अव्वल उपराव, तो यह अव्वल उपराव होगी। क्यों? क्योंकि ये अच्छी भूमि है। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से ये अच्छी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अव्वल उपराव। और जो ये ऊपर वाली भूमि है इसको बोलेंगे दोयम उपराव, ठीक है, दोयम उपराव, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका तालाब, ये हो गया अव्वल अव्वल उपराव, और ये हो गया आपका दोयम उपराव। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगली जो भूमि है आपकी वो होगी आपकी इजरान भूमि, ठीक है, इजरान भूमि। अब देखो इजरान भूमि किसको बोलते हैं? इजरान भूमि जो होता है वो जो वनों के किनारे की भूमि होती है या पथरीली भूमि को इजरान भूमि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वनों के किनारे की भूमि या पथरीली भूमि, ठीक है। तो ये देखो जो वनों जैसे वन होते हैं, ठीक है, जंगल होते हैं आपके, उनके करीब की जो आसपास की भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? इजरान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे पथरीली भूमि होती है। एक तो पथरीली भूमि होती है, अपरिपक्व भूमि होती है। अब अपरिपक्व का मतलब है कि वहाँ पे क्या होती है, खेती के लिए जो होते हैं वो सुलभ नहीं होती है, ठीक है, खेती के लिए जो बढ़िया नहीं होती है, खेती के लिए अच्छी नहीं यानी खेती के लिए बेहतर नहीं होती है, इसलिए उसको इजरान भूमि कहते हैं। वहाँ पे पत्थर वगैरह ज़्यादा होते हैं जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। अब जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है, जो भूमि घर के समीप हो, यानी घर के आसपास की जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? घरिया। जैसे एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, अगर आप उत्तराखंड से होंगे तो आप इस शब्द को तो आपने सुना ही होगा या पर डे आप सुनते होंगे, ठीक है। तो जो भूमि घर के समीप होती है उसको बोलते हैं घरिया, ठीक है। और जो भूमि क्या होती है, गांव के बीच की भूमि होती है, यानी गांव के बीच की भूमि, इसको बोलते हैं विचल्या, ठीक है, इसको बोलते हैं विचल्या। तो जो गांव के बीच की भूमि होती है उसको विचल्या बोलते हैं। और जो गांव से दूर जो भूमि वनों से लगी रहती है, वनों से लगी भूमि, यानी जो भूमि वनों से लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुनिया, बुनिया या बोनिया। जैसे जंगल है तो जंगल को क्या बोलते हैं? जैसे गांव में जो वन होते हैं उसको वन को क्या बोलते हैं? तो वन का दूसरा नाम है क्या? जैसे बोलते होंगे आप, कई लोग बोलते हैं बोण, कई बोलते हैं वूण, बुण बोलते हैं कहीं, ठीक है, बुण बोलते हैं। तो जो भी ये शब्द हैं, यानी अगर बौण है तो बौणिया होगा, बुण बोलते हैं तो बुणिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गांव से वनों से लगी भूमि होती है इस प्रकार से उसको बोला जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को, अगर वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।